नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम यूपी तक। चलिए जान लेते हैं यूपी और देश दुनिया की बड़ी खबरें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। अयोध्या में राम मंदिर कॉरिडोर का विस्तार। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के उद्घाटन के बाद श्रद्धालुओं की संख्या में ऐतिहासिक बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिसे ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर कॉरिडोर विस्तार योजना शुरू की है। इस परियोजना के अंतर्गत मंदिर तक जाने वाले सभी प्रमुख मार्गों को चौड़ा किया जाएगा, नई सड़कों का निर्माण होगा और पुराने बाजार क्षेत्रों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। श्रद्धालुओं के लिए वातानुकूलित प्रतीक्षालय, डिजिटल सूचना बोर्ड, मोबाइल चार्जिंग स्टेशन, शुद्ध पेयजल केंद्र और ई रिक्शा सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। प्रशासन का दावा है कि इससे भीड़ प्रबंधन आसान होगा और बुजुर्ग तथा दिव्यांग श्रद्धालुओं को काफी राहत मिलेगी। इसके अलावा होटल, धर्मशाला, रेस्टोरेंट और स्थानीय दुकानदारों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि निर्माण कार्य में किसी भी ऐतिहासिक या धार्मिक संरचना को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा और पर्यावरण संरक्षण का पूरा ध्यान रखा जाएगा। वाराणसी में गंगा घाटों का स्मार्ट सिटी कायाकल्प। वाराणसी के गंगा घाटों को स्मार्ट सिटी मॉडल पर विकसित करने का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। नगर निगम और स्मार्ट सिटी मिशन के तहत घाटों पर हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे, फ्री वाईफाई जोन, डिजिटल सूचना कियोस्क और आधुनिक शौचालयों की व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ ही घाटों पर कूड़ा प्रबंधन के लिए विशेष सफाई टीमें और ऑटोमेटिक वेस्ट कलेक्शन मशीनें लगाई जा रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि इस परियोजना का उद्देश्य केवल पर्यटन को बढ़ावा देना नहीं, बल्कि गंगा नदी को प्रदूषण से बचाना भी है। नाविकों और पंडितों को डिजिटल भुगतान प्रणाली से जोड़ा जा रहा है ताकि नकद लेन देन में होने वाली दिक्कतें खत्म हों। प्रशासन का मानना है कि इन बदलावों से वाराणसी देश के सबसे आधुनिक और स्वच्छ धार्मिक शहरों में शामिल हो जाएगा। लखनऊ मेट्रो के दूसरे चरण को मिली मंजूरी। लखनऊ मेट्रो के दूसरे चरण को केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने के बाद शहरवासियों में खुशी की लहर है। इस चरण के तहत मेट्रो नेटवर्क को पुराने शहर से लेकर बाहरी इलाकों तक विस्तारित किया जाएगा, जिससे रोजाना सफर करने वाले लाखों लोगों को राहत मिलेगी। अधिकारियों के अनुसार लगभग 30 किलोमीटर लंबी नई लाइन बनाई जाएगी, जिसमें 25 से अधिक स्टेशन होंगे। मेट्रो परियोजना के कारण शहर में जाम की समस्या कम होगी और वायु प्रदूषण में भी कमी आएगी। निर्माण कार्य में हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा और मेट्रो के संचालन के बाद भी बड़ी संख्या में नौकरियां पैदा होंगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि परियोजना में आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा और मेट्रो स्टेशन को दिव्यांग अनुकूल बनाया जाएगा ताकि हर वर्ग के लोग आसानी से सफर कर सके। प्रयागराज में महाकुंभ 2027 की तैयारियां। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ 2027 की तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई है। राज्य सरकार ने इस आयोजन के लिए 10,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट को मंजूरी दी है। इसके तहत नए पुल, चौड़ी सड़कें, अस्थायी शहर, घाटों का सौंदर्यीकरण और आधुनिक जल आपूर्ति प्रणाली विकसित की जाएगी। प्रशासन ड्रोन सर्विलांस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित भीड़ प्रबंधन और इमरजेंसी मेडिकल सेवाओं को भी मजबूत करेगा। महाकुंभ में देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालुओं के आने की संभावना है, इसलिए होटल, धर्मशाला और होम स्टे को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार का मानना है कि यह आयोजन न केवल धार्मिक बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी उत्तर प्रदेश के लिए ऐतिहासिक साबित होगा। नोएडा में नया आईटी टेक पार्क। नोएडा में बनने वाला नया टेक पार्क उत्तर भारत का सबसे बड़ा आईटी हब माना जा रहा है। इस पार्क में मल्टीनेशनल कंपनियों को आकर्षित करने के लिए टैक्स में छूट, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा दी जाएगी। इसमें स्टार्टअप्स के लिए इंक्यूबेशन सेंटर, को-वर्किंग स्पेस और इनोवेशन लैब भी होंगी। सरकार का दावा है कि इस परियोजना से लगभग 1 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा और नोएडा को वैश्विक तकनीकी मानचित्र पर नई पहचान मिलेगी।